First of all, thank you, Anil sir, for inviting to introduce my Independence Day. आज यहाँ पर मुझे बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं सर जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज 15 अगस्त, आज हम लोग यहाँ पर बैठने का कारण है कि देश आज़ादी कैसे हो। हम लोग भूल जाते हैं कि देश को आज़ाद करने के पीछे कितने बेटे, कितने बहनें अपने पति, अपने बेटे को खोकर देश को आज़ादी कराने में मदद किए, तभी हम लोग चैन से सांस ले पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन छोटा मुंह और बड़ी बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो देश की हालात है इतनी खराब है, जिस समय अंग्रेज का था उतना खराब नहीं है। आज भ्रष्ट इतना बढ़ चुका है कि केंद्र सरकार से जो फंड 1 लाख करोड़ वहाँ से पास होता है, तो हमारे पास आते आते 100 रुपया बचता है। तो आप गेस कर सकते हैं 1 लाख से लेकर 100 रुपया कैसे हो। इतना घोटाला होता है, मंत्री, सांसद, विधायक, मुखिया होते होते 100 रुपया तक हो जाता है। तो क्या ये देश की आज़ादी का सही मायने है? आप लोग बोलिए, दिल से बोलिए, है मायने? नहीं है। आज भी अगर महात्मा गांधी जिंदा होते हैं तो वो फिर से मर जाते। ये सब चीज़ देखकर वे इस सोच कर भारत को आज़ाद किए थे कि हमारा देश ऐसा विकास करेगा कि हम लोग उस मुकाम पर चल जाएंगे जहां पर जाने के लिए सपना सोचे थे हमारे महान पुरुष, जैसे में चंद्रशेखर, आज़ाद सिंह, भगत सिंह, नेहरू जी, बहुत सारे जो है महान पुरुष ने सपना देखा था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की स्थिति और सिंगापुर की स्थिति समान थी। लेकिन आज देखिए सिंगापुर कहाँ है और भारत कहाँ है। आज सिंगापुर टॉप 1 इकोनॉमिक्स में आता है, लेकिन भारत क्यों नहीं आता है? इसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ भ्रष्ट। तो ठीक है, हम लोग दिल से बोल सकते हैं कि आज 15 अगस्त है, हम आज़ादी के दिन मना रहे हैं, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोग एक ऐसा वातावरण बनाए कि हम लोग भ्रष्ट मुक्त देश का वातावरण तैयार करें। और भ्रष्ट मुक्त कैसे होगा? जब तक हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तब तक नहीं, ठीक से पढ़ लेंगे तभी होगा। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो माइंड का विकास होता है, कुछ सोचने करने की शक्तियाँ हम लोग में विकसित होती है। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे को जहाँ तक हो सके कुछ देने का प्रयास करें और सिखाएं कि कैसे देश को आगे बढ़ाना है। आज हमारे देश में हम कुछ खराब भी आपको लग सकता है, लेकिन हम कहना चाहते हैं आज की देश में हमारे बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। वे लोग नाइट में ठीक से निकल नहीं सकते। क्यों? इसके पीछे कारण है कि हमारे देश में काफ़ी क्रूरता फैल चुकी है। आज देश की बेटियां ठीक से बोल नहीं पा रही हैं। क्या ये सही मायने में आज़ादी है? आप लोग बोलिए, नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग हैं युवा, क्योंकि युवा से ही देश आगे बढ़ेगा। जब तक युवा शक्तिशाली नहीं होगा, बोलने में माहिर नहीं होगा और अपने अधिकार को जब तक कैच नहीं कर सकता है, जब तक वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो हम लोगों को पहले क्या चाहिए कि मेरा क्या क्या संविधान में अधिकार लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़े। जब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान लिख कर गए थे तो उनमें बहुत सारे चीज़ है जो हमें पता नहीं है। मेरे पास क्या क्या अधिकार है। तो आप लोग जाकर पहले संविधान के बारे में पता कीजिए कि क्या क्या बोलता है, और उसके उपरांत हम लोगों को देश में कुछ करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। जब देश आज़ाद हो रहा था तो हमारे महान पुरुष भी अगर चाहते तो घर में बैठकर खाना खा सकते थे, लेकिन उन्होंने
अपने बेटे को त्याग कर दिया, पत्नी को त्याग कर दिया, बेटियों को त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि हमारी मातृभूमि, हमारी भारत माता की जो जंजीर में बांध दिया गया है, उस जंजीर को तोड़कर एक शुद्ध हवा प्रदान किया गया। और वो शुद्ध हवा प्रदान करने के लिए काफ़ी लगभग 1 करोड़ 50 लाख संघ कितने हमारे महान पुरुष त्याग कर दिए। खून से लथपथ हो गई मेरी पूरी मातृभूमि। हम लोग तो सिर्फ बुक देकर हम लोग क्या करते हो, ये तो शहीद हो गया। लेकिन आप सोच सकते हैं कि शहीद होने के लिए कितना दिल में धैर्य चाहिए। हम लोग आपस में झगड़ा करते हैं, कुछ छोटी छोटी मोटी मोटी के लिए बात के लिए कि ये मेरा है वो तेरा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार आप लोग शाहरुख खान, सलमान खान को जितना इज्जत करते हैं, आप लोग वो ये है सलमान खान, ये है ये शाहरुख खान, तो उसी प्रकार इतना ही वैल्यू एक आर्मी के लिए होता है। क्योंकि वे बेचारा घर को छोड़कर जब उसकी शादी होता है तो वो सिर्फ 5 दिन के लिए छुट्टी मांगकर शादी करने के लिए जाता है। फिर सब कुछ करके फिर वो कहाँ फिर चलता है, मातृभूमि की सेवा के लिए, ताकि हम लोग चैन से सो सके। नक्सलवादी माओवादी अंतर से लड़ कर देश को बचाते हैं। वे लोग 24 घंटा में 3 से 4 घंटा सोते हैं सिर्फ मेरे लिए। तो हम लोग सिर्फ किताब पढ़ कर ना बोले कि हाँ ये हमें प्रदान की है सुरक्षा। हम लोगों को इसके बारे में सबको बताना चाहिए कि एक सेना का महत्व क्या होता है। हम लोग सिर्फ पूछते हैं नेता को, विधायक को, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ही सब मेरा भगवान है। वो सही है, वो भगवान है, वो कर्म किए हैं हम लोग, ठीक है वो कर्म के, लेकिन जैसे वे विकास किए हैं उसी प्रकार सेम टू सेम विकास हमारे सेना लोग भी अभी तक कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बैठ कर भाषण दे रहे हैं, हम लोग बैठे हुए जलेबी खाएंगे, हम लोग सो जाएंगे, फिर जाएंगे घर आ ही करके वो सो जाएंगे। लेकिन सेना फिर भी अभी तक वहाँ जाकर बॉर्डर पर झगड़ा करते हैं। वो टुकुर देखते रहते हैं, कोई तो आ नहीं रहा पाकिस्तान से, कोई मतलब वो नहीं ना आ रहा है, चीन से भी जाकर झगड़ा करते हैं। जब चीन से झगड़ा हुआ था हम तो लगभग 120 लगभग ढेर सारे हमारे जो थे सेना बना गए, कोई उंगली कटा गया, कोई आँख फटा गया, कोई क्या करा गया। हम लोग घर में बैठ कर पुलाव खा रहे थे, थोड़ी हम लोग को था पता कि क्या हो रहा है। वे लोग कितना दिल में जुनून लेकर देश की सेवा के लिए तत्पर हैं, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य, मैं कोई ढेर पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस जो जितना मुझे ज्ञान है, जो मैं किताब में पढ़ा हूँ, सिर्फ उसका सारांश आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ताकि मेरी बातों से अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिल जाए तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने कुछ भारत माता के लिए सेवा की है। क्योंकि अगर ये जुनून सभी के पास अगर ये आ जाता है तो एक दिन मैं फिर से कर सकता हूँ कि भारत सोने की चिड़िया बन जाएगी, फिर से वही खेत खलियान हरा भरा सब हो जाएगा, जहाँ पर बेटियों का इज्जत दिया जाएगा, बेटी लोग सुकून से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। आजकल की बेटियाँ थोड़ा सा जीन्स पहन के चलेगी तो बोलेंगे जीन्स पहन रही है, अरे उसका हक है, उसका संविधान में हक लिखा गया है, सबका सब सेम हक है। जिस प्रकार पुरुष का है उसी प्रकार फीमेल का भी है। तो फीमेल को बहन की तरह देखिए, रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आपकी माँ भी एक प्रकार की बेटी है। तो आप इस पर गेस कर सकते हैं, जब आपकी माँ को कोई छेड़ेगा तो आपको खराब लगेगा नहीं लगेगा। उसके बाद एक बेटी को छेड़ेगा तो बेटी को माँ की समान को समझ कर आप लेकर चले, तभी आज़ादी का सही मतलब होता है। हम कुछ और टॉपिक पर चल रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम आज जो देश की हालात देख रहे हैं, इससे मैं बोलने पर मजबूर हो गया। मैं इसके बोलने में तो मैं आकर मैं कुछ और भी बोल सकते थे कि देश है आज़ादी का, भारत माता की जय, ये बोल सकते थे, लेकिन ये हम तभी बोलेंगे जब सब चीज़ सही हो जाए, इकोनॉमिक सही हो जाए, भरस सही हो जाए, जब वहाँ से फंड निकले तो सारा कार्य हो, हॉस्पिटल से अच्छी तरह से काम हो, तभी देश में आज़ादी का सही मतलब है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे प्रिय सर अनिल सर जी ने जो यहाँ पर हम लोगों को बैठाकर काफ़ी अच्छी वीडियो दिखाएं ताकि हम लोग मोटिवेट हो सके। अगर हर एक टीचर अनिल सर जैसा बन जाए
तो आने वाले समय में क्या होगा कि हर एक बच्चा के पास वही सोच होगा, वही कुछ कर गुजरने की शक्तियाँ होगी, कुछ करेगा। तो हम लोगों को साथ में रखकर एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना है कि हम लोगों को साथ में चलना है, ना जात देखना है, ना धर्म देखना है, ना पात देखना है, ये सब नहीं देखना है। जात क्या होता है, धर्म क्या होता है, ये सब सिर्फ किताब में लिखी हुई भाषा है। सभी का ब्लड सेम होती है, सबका दो आँख एक नाक सभी का बाल होता है, लेकिन हम लोगों में बहुत सारा विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, वो करना चाहिए एक प्रकार का आरक्षण के लिए, ताकि वो सिर्फ वो वर्ग उठ सके, ना कि उसको दबाने के लिए। तो ये हो गया आज़ादी का सही मतलब, ना कि हम लोग भ्रष्ट कर देश को बढ़ाएं। तो अभी बहुत चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि और कि जिस प्रकार आज हम लोग यहाँ पर बैठकर 15 अगस्त के बारे में मंथन कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग आज प्रण करें कि जब हम यहाँ से बाहर अगर कदम रखें, जो भी व्यक्ति मिले जो कम हो पढ़ा लिखा, उसे कुछ ज्ञान दे दें, उन्हें मतलब सिखाएं कि कैसे देश में निवास करना है, कैसे देश में चलना है। अगर कोई भ्रष्ट व्यक्ति आपको वोटिंग के लिए बैठा है, उससे कैसे आप लोग निपटारा करें, क्योंकि जब आप भ्रष्ट में लिप्त हो जाओगे तो आपके भ्रष्ट होने से ही नेता लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। जब नेता लोग भ्रष्ट होंगे तो देश की विकास ऑटोमेटिक नहीं होगा। सही बात है, ऐसी बात है। जब देश में भ्रष्ट नहीं होगा, तभी देश में समृद्धि होगी, तभी सही कह सकते हैं कि आज़ादी का मतलब होगा। देश आज़ाद तभी होगा जब देश में खुशहाली हो, सभी लोग मिलजुल कर रहे, देश विकास करे, खाना पीना, पानी, जमीन, पूरा स्वच्छ वातावरण सभी को मिले। मेरी ये छोटी सी पेशकश थी, आपको विश्वास है कि मेरी बातों पर आप थोड़ा सा भी अमल करेंगे 5% की, तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगा कि मैंने कुछ आपको दिया है। और मैं भारत माता से मैं प्रे करना चाहता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ तो मैं ऐसे ही जब भी टाइम मिलेगा मैं 10 या 12 लोगों को मोटिवेट कर सकूं, जहाँ तक मेरा ज्ञान है। मैं कोई महान पुरुष नहीं हूँ, बस मेरा जितना ज्ञान है वो वो देना चाहता हूँ, ताकि वो जाकर वो किसी और को दे। 10 से 20 से चाहे 40 से 100 से 1 लाख ऐसे ही फ्री बनता है। मेरे पास ऐसे ही फ्री बनता है। जब फ्री बन जाएगा तो ऑटोमेटिक सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे। मेरी ये छोटी सी पेशकश थी, आपको विश्वास है कि मेरी बातों पर आप थोड़ा सा भी अमल करेंगे 5% की, तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगा कि मैंने कुछ आपको दिया है। और मैं भारत माता से मैं प्रे करना चाहता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ तो मैं ऐसे ही जब भी टाइम मिलेगा मैं 10 या 12 लोगों को मोटिवेट कर सकूं, जहाँ तक मेरा ज्ञान है। मैं कोई महान पुरुष नहीं हूँ, बस मेरा जितना ज्ञान है वो वो देना चाहता हूँ, ताकि वो जाकर वो किसी और को दे। 10 से 20 से चाहे 40 से 100 से 1 लाख ऐसे ही फ्री बनता है। मेरे पास ऐसे ही फ्री बनता है। जब फ्री बन जाएगा तो ऑटोमेटिक सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे। देखिए, ये बात नहीं है कि देश में शिक्षित है, देश में बहुत लोग शिक्षित हैं, लेकिन शिक्षित होना और शिक्षित के साथ अपने अधिकार को लागू करना, यही सही मायने में होता है। तो आज 15 अगस्त में सर जी ने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं सर जी का सादर अभिनंदन करते हैं। ऐसे ही कृपा हम बच्चों पर बना कर रखें, ताकि हम देश में कुछ करें और देश के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वे हम लोग करेंगे। भारत माता की जय।